हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और मॉड्यूल 4 जो कि हमारा M4R5 है और जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड इट्स एप्लीकेशंस। आप सभी जानते हैं चैप्टर 1 हमारा कवर हो चुका है और चैप्टर 2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक भी कवर हो चुका है और आई होप आप लोगों ने उसे देख भी लिए होंगे उन वीडियोस को, और अगर नहीं देखिए तो उन्हें देख लीजिए और उसके आगे साथ ही उनके नोट्स बना लीजिए। और आज जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, यानी कितने टाइप्स के हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 2 जिसका कि नेम आप जानते हैं, थिंग्स एंड कनेक्शंस। ये इसका नेम है, पार्ट 2 है हमारा चैप्टर 2 का ही। टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो: रियल टाइम सिस्टम विथ फीडबैक लूप, एग्जाम्पल थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर, AC एटसेट्रा। हम देखेंगे आज की वीडियो में रियल टाइम सिस्टम कौन कौन से हमारे वर्क कर रहे हैं जो कि फीडबैक लूप के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला थर्मोस्टेट एंड AC भी आते हैं। और इनमें हम बात करेंगे आज हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि फर्स्ट हो जाएगा हमारा ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम्स, जो कि हमारा सबसे बेसिकली लूपिंग के हमारे कंट्रोल सिस्टम के प्रोसेस होगी। फिर आएगा हमारा मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स। देन लास्ट हमारा आएगा एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा था कि हम IoT की जो भी डिवाइसेस बना रहे हैं उन सभी पे हमें प्रॉपर कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा जो भी हमारा फंक्शन बनाया गया है वो प्रॉपर वे में वर्क करें, है ना। तो हमें हर एक चीज़ पे, हर एक टर्म्स पे, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड हो या मैकेनिकल बेस्ड हो, हर तरीके से हमें कंट्रोल हमारी डिवाइसेस पर करना जरूरी है, हमारे प्रॉपर जो भी हमारा डेस्टिनेशन प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। तो अब ये जो कंट्रोल किया जा सकता है ये दो तरीके, बेसिकली इनमें 2 हम कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो हमारा ओपन लूप एंड सेकेंड हमारा क्लोज लूप आता है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि हमारा दी ओपन लूप सिस्टम एंड दी क्लोज लूप सिस्टम आता है। बेसिकली इसको 2 टाइप्स में हमारे कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आखिर है क्या, है ना। अब देखिए आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि हमारी जो भी डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू इनपुट लिया जाता है, देन जो भी इनपुट लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू या आउटपुट हमें उसका मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या है, एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें क्या होता है केवल एक इनपुट लिया जाता है, देन उस इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है और उसको आउटपुट के थ्रू दिखाया जाता है। इसमें कोई फीडबैक वाली प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती, यानी जो प्रोसेस चली आ रही है सिंपल वे में वो चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा टोस्टर हो गया, है ना, आप स्विच ऑन कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें जो भी प्रोसेस पहले से सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्रेड टोस्ट होती है और बीच में किसी भी तरीके का आपको सिग्नल नहीं मिलता, और जब आपका टोस्ट बन जाता है, पूरा हो जाता है, ब्रेड आपकी सिक जाती है, तो वो आपको बंद होकर आपकी टोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी ब्रेड आपको मिल जाती है ना। तो इसमें कोई भी बीच में फीडबैक वाला प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट वो प्रोसेस इनपुट हुई, देन उसके बाद प्रोसेस हुई और आउटपुट के थ्रू आपको शो हुई। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। अबव फिगर शोज अ सिंपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये फिगर हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को बता रहा है, जिसमें कि केवल इनपुट एंड प्रोसेस और आउटपुट की पूरी प्रोसेस को इंक्लूड किया जा रहा है। इट्स ऑपरेशन इज वेरी सिंपल। व्हेन एन इनपुट सिग्नल डायरेक्ट्स द कंट्रोल एलिमेंट टू रेस्पॉन्ड एंड आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड। इसका ऑपरेशन करना बेहद ही सिंपल है। जब एक इनपुट सिग्नल जो भी कंट्रोल सिस्टम है को प्रतिक्रिया यानी उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, निर्देश देते हैं और उसको तो एक आउटपुट के प्रोड्यूस करने के लिए वो यूज में लिए जाते हैं, यानी जो भी हमारे प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूड वॉशिंग मशीन्स, लाइट स्विचेस, गैस ओवन्स एटसेट्रा।
कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जैसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स के, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हो गया। आप करते हैं ना वॉशिंग मशीन में प्री सेट, आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, आपने उसमें प्री में टाइम सेट कर दिया, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपके क्लोथ्स को धो देगी और उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगी, है ना। इसमें बीच में आपको ये सिग्नल नहीं दे रहा कि आपके कपड़े साफ हुए हैं या नहीं हुए, है ना, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है आपको, केवल आपका क्या कर रही है वो उसका जो टाइम सेट करा है उसके अकॉर्डिंग पानी का अकॉर्डिंग आपके राउंड्स करना, आपके कपड़ों को चाहे वो साफ हो ना हो धोना है उन्हें, और फिर जब उसका टाइम ओवर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसमें किसी तरीके का आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में, केवल आप इनपुट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं इसके आगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। प्रीवियस में मैंने एक सिंपल सा बताया था। अब जैसे हम वॉशिंग मशीन का देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। वॉशिंग मशीन है हमारी, आपने इसमें प्रीसेट टाइम सेट कर दिया, इनपुट दे दिया आपने इसमें आपकी वॉशिंग मशीन में टाइमर स्टार्ट होएगा, उसमें पावर का यूज किया जाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन ड्राइंग प्रोसीजर कंप्लीट होएगा, आपके कपड़े धुलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद स्प्रेइंग डिस्चार्ज कंट्रोलर, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली जो भी प्री टाइम सेट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका वॉशिंग मशीन क्लोज हो जाएगा और फिर आउटपुट के थ्रू आपके जो भी वॉशिंग मशीन का वर्क है कंप्लीट हो जाएगा। यानी सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई फीडबैक वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपकी वॉशिंग मशीन जो प्रीसेट टाइम है वो बीच में आपको किसी भी तरह का रोक कर ये नहीं बता रही है कि आपके कपड़े साफ धुले हैं या नहीं धुले हैं, है ना। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसका, है ना। तो ये क्या चल रहा है, आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। तो आई होप आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में तो समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। Sometimes we may use the output of the control system to adjust the input signal. कई बार ऐसा होता है कि हमें इनपुट सिग्नल को एडजस्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल प्रोसेस के आउटपुट का यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ कंट्रोल प्रोसेस के आउटपुट का यूज भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल प्रोसेस में ये हो जाता है कि आपको मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन इस तरह की एडवांस्ड वॉशिंग मशीन है, अगर उसमें ये भी चेक हो रहा है कि कपड़े साफ धुले हैं या नहीं धुले हैं, तो वो क्या दे रही है, बीच बीच में रुक के आपको फीडबैक दे रही है कि आपके कपड़े साफ नहीं धुले हुए, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट हो गया कि अगर कपड़े साफ नहीं धुले तो आपको वो बीच बीच में बता रही है कि आप एक बार देख लीजिए, और अगर पाउडर की जरूरत है तो आप उसमें वॉशिंग पाउडर ऐड करिए, है ना। तो इस तरह का जो लूपिंग प्रोसेस हो गई एक तरीके से, वो हमारे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अंडर में आ जाती है। यानी कंट्रोल किस तरह हो रहा है, एकदम क्लोज्ड लूप के अकॉर्डिंग हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक, यानी जो आपको प्रोसेस बताई जा रही है ये क्या कहला रहा है, आपका फीडबैक कहला रहा है ना। क्या आप बीच बीच में मान लीजिए रुक रही है आपकी वॉशिंग मशीन, तो ये क्या आउटपुट दे रही है, आपको फीडबैक दे रही है सबसे पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एरर को रेक्टिफाई करते हैं और फिर क्या कर रहे हैं, अपनी आगे की प्रोसेस वापस स्टार्ट करवाते हैं। फीडबैक इज अ स्पेशल फीचर ऑफ अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक हमारा एक स्पेशल फीचर है किसका, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का। इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम। देखिए सबसे पहले आपने इनपुट दिया, यहाँ पे एरर आपका पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। अगर कोई एरर आती है, सबसे पहले आपने यहाँ पे मान लीजिए टाइम दिया, है ना, उसके बाद प्रोसेस हुई, कंट्रोल प्रोसेस हुई, कंट्रोलर लगा होता है जो कि आपकी इन प्रोसेस को क्या करता है, चेक करता है। कंट्रोल प्रोसेस हुई, अगर कोई एरर आती है तो ये क्या करेगा, आपको फीडबैक दे देगा, फीडबैक एलिमेंट्स के थ्रू क्या दे देगा, आपको फीडबैक दे देगा। फिर आप एरर डिटेक्शन करेंगे और फिर एरर को रेक्टिफाई करके ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट होके कहाँ चल जाएगी, हमारे आउटपुट पर चली जाएगी। तो आपने देखा कि ओपन लूप में हमारे पास फीडबैक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जबकि क्लोज्ड लूप में हमारे पास फीडबैक एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों का डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा कि ओपन लूप में हमारे पास फीडबैक एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जबकि क्लोज लूप में हमारे पास फीडबैक एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, इसमें ही हम पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन एप्लायंसेस एंड मशीनरी आर इक्विपाइड विथ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम्स। कई ऐसी अप्लायंसेज एंड मशीनरीज हैं जो कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग रन करती है ना। यानी उनमें फीडबैक का प्रोसेस शामिल होता है, वो यूजर को बार बार एरर मैसेज शो करवाती रहती है ताकि यूजर उन एरर मैसेज को रेक्टिफाई करके अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करे। एग्जाम्पल इंक्लूड
एयर कंडीशनर्स, आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पर बेस्ड हमारे जो एग्जांपल्स है, जैसे एयर कंडीशनर्स में हमारा किसका यूज किया जाता है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का, क्योंकि बार बार फीडबैक देता रहता है। रेफ्रिजरेटर्स हो गया, ऑटोमेटिक राइस कुकर्स हो गए, ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स हो गए, तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल है। हम हमारा एक एसी का क्या देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं पूरी कि ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे एसी हमारा वर्क करता है। सबसे पहले डिजायर्ड डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर, यानी जो भी आपका टेम्परेचर है वो सेट करना चाहते हैं उस तक अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करता है। आपके एसी के जो कंट्रोलर्स होते हैं वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल के साथ क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं ना। अगर कोई एरर मिलता है तो इस एरर को क्या किया जाता है, वापस आपके फीडबैक के थ्रू आपके एसी के जो मेन पार्ट्स होते हैं उन तक सेंड किया जाता है। डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी सेंसर के थ्रू क्या किया जाता है, उस एसी की प्रोसेस तक पहुंचाया जाता है वापस। यानी अगर कोई एरर मिल रही है, यानी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही है या कूलिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो उसकी क्या दे रहा है, आपको फीडबैक देता जा रहा है कि इस टेम्परेचर पर आ गया एसी का पॉइंट, अभी फिर इस टेम्परेचर पर आ गया है, रूम का टेम्परेचर इतना हो गया है, इतना हो गया है, कम होता गया है ना, तो वो आपको क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। फिर लास्ट में आपको जो भी डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर वो शो करवाता है। एरर के रेक्टिफाई के बाद जो लास्ट आपका एंड पॉइंट होता है वो आपको शो करवा देता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम किसका है, एसी का ये ब्लॉक डायग्राम आपको शो करवा रहा है। तो आई होप आपको ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप दोनों समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे ओपन लूप एंड क्लोज लूप के बाद आता है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स भी लिखना है। मैनुअल यानी आप जानते हैं कि यूजर खुद उसमें कुछ ना कुछ एडिट करके फिर उसको सही करवा रहा है, या ऑटोमेटिक आपने कंप्यूटर्स में ऐसी सेटिंग्स कर दी हैं कि वो ऑटोमेटिक आपकी कंट्रोलिंग को सिस्टम को वर्क करा रही है। देखिए पहले जब मशीनें आई थी, है ना, अभी तो काफी डेवलप हो चुका है, पहले जब मशीनें आई थी तो उनमें अगर कोई एरर होती थी तो क्या करते थे, यूजर खुद जाके है ना उसको सही करता था, है ना, जो भी उसको मैनेज कर रहा होता है मैनेजर, वो जाके उनको इंजीनियर्स के थ्रू उन जो भी एरर होती थी उन्हें रेक्टिफाई खुद चेक करना पड़ता था कि क्या, मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट भी बन रहा है तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पर अगर भेजना है तो वो यूजर जा रहा था, उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डिवाइस को एक डिवाइस से निकाल के दूसरे में लगा रहा था। तो ये क्या कर रहा था, यूजर मैनुअल कंट्रोल कर रहा था डिवाइसेस पर, है ना। बट अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया, यानी यूजर को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक शिफ्ट करवाने के लिए खुद यूजर की जरूरत नहीं होती, डिवाइसेस आपस में क्या कर लेती हैं, ट्रांसफर करवा लेती हैं। कंट्रोलिंग का सिस्टम डिवाइसेस अपने आप ही करवा रही है। तो वो ही यहाँ पे बताया गया है कि कंट्रोल सिस्टम दो तरीके से होता है, एक तो मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा प्रोसेस ऑपरेटर है जो कि क्या कर रहा है, हमारे लीवर्स ऑफ पावर, है ना, यानी लीवर्स को क्या कर रहा है, ये पावर्स के थ्रू पुश कर रहा है ना, स्टार्ट एंड ऑन कर रहा है। फिर सिस्टम टू बी कंट्रोल, जिसको कि यहाँ वह सिस्टम है जिसको कि कंट्रोल करना है, यानी यूजर के थ्रू क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। मेजर बिहेवियर, यानी फिर इसके बाद जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो हमें शो होता है। तो यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल हो रहा है, यानी यूजर का उसमें सहयोग हो रहा है, वो बार बार चेक कर रहा है या खुद उसको स्टार्ट या एंड करवा रहा है, बंद करवा रहा है ना। यूजर गया, उसने प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, या फिर यूजर ने उसको प्रोसेस खत्म होने के बाद अपने आप इसको, अपने आप नहीं, खुद जाके क्या करा, इस प्रोसेस को बंद करा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा है, आपके पास कोई बोतल बनाने का क्या है, एक प्लांट्स लगा हुआ है ना बोतल बनाने का। तो अगर आप बोतल्स बना रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए आप ऑन कर रहे हैं खुद, है ना, प्लास्टिक्स आप उसमें खुद डाल रहे हैं, हर एक प्रोसेस आप खुद कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैनुअल। बट अगर आपने डिवाइस, आपकी डिवाइसेस इतनी स्मार्ट है कि इन सबकी जितना अगर प्लास्टिक हम लोग खुद डाल रहे हैं, टेम्परेचर खुद सेट कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड एसेंशियल डालना है वो खुद डाल रही है डिवाइसेस, उनमें आपने पहले से सेट कर दिया है, तो वहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। वहाँ पे कौन कर रहा है, प्रोसेसर, सुपरवाइजर कर रहा है, केवल कंट्रोल जो भी आपकी डिवाइसेस होती है उनके थ्रू। और ऑटोमेटिक क्या होता है, आपकी सिस्टम कंट्रोल कर लिया जाता है जिसको भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी डिवाइसेस ऑटोमेटिक क्या कर रही है, आपके हर वर्क कर रही है। तो ये किस में आ जाता है, हमारे मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के अंडर में आ जाते हैं। आई होप आपको अभी तक पॉइंट ए एंड पॉइंट बी क्लियर हो गए। पॉइंट ए में हमने ओपन कंट्रोल सिस्टम देखा था और क्लोज कंट्रोल सिस्टम देखा था। अब हम देख रहे हैं पॉइंट बी में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जो कि आपको अच्छे से आ गए होंगे। आगे बढ़े, अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है आज की वीडियो का, एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, यानी कंट्रोल करने के लिए
कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कंट्रोल सिस्टम का किस किस एप्लीकेशंस पे वर्क किया जा सकता है वो हम इसमें बात करेंगे। देयर आर मैनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, बहुत से ऐसे हाउस होल्ड घर की और इंडस्ट्रियल में यूज होने वाली एप्लीकेशंस हैं जिन पर कि हम कंट्रोल सिस्टम का वर्क करते हैं ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, सच एज वॉशिंग मशीन हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेटिक टिकट सेलिंग मशीन हो गई, एटसेट्रा। यानी ऐसी और भी कई एप्लीकेशंस हैं, ऐसे और भी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे एक एसी का। इसी तरह हमारे वॉशिंग मशीन होती है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या होता है, हमारा प्री टाइम सेट होता है, प्री टाइम सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉशिंग मशीन वर्क करती है और जैसे ही टाइम ओवर होता है हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये वॉशिंग मशीन हमारा किसका एग्जाम्पल है, हमारे हमने अभी बताए पढ़े थे क्लोज लूप और ओपन लूप। तो वॉशिंग में हमारा किसका, वॉशिंग मशीन हमारी जो कि प्री टाइम सेट के अकॉर्डिंग चल रही है वो हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंडर में आ जाता है। और जैसे हमारा एयर कंडीशनर आ गया, ये हमारा किस में आ जाएगा, जैसे हमारा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में आ जाएगा। कैसे, हम इसका ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हमारा जो भी एक टेम्परेचर होता है रूम के अकॉर्डिंग, हमारा एसी क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कूलिंग की फैसिलिटी देता है ना। आप एसी रन करेंगे तो वो उसके अंदर जो भी कूलेंट होंगे वो गर्मी को क्या करेंगे, अंदर ही समाप्त करेगा और पुनः इसे वेपोराइजेशन है ना, वेपोराइजेशन जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कूलिंग डिवाइसेस के थ्रू आपके एरिया को कूल करते हैं, है ना। गर्म हवा इसके अंदर जाती है, फैंस लगे होते हैं, कंप्रेसर लगा होता है जो कि गर्म एयर को तो क्या कर देते हैं, बाहर के थ्रो कर देते हैं और वेपोराइजिंग के थ्रू आपकी चिल्ड हवा यानी कूल एयर को आपके रूम तक सेंड कर देते हैं। ये प्रोसेस चलती जाती है और ये इसका फीडबैक क्या मिलता जाता है, यूजर को मिलता जाता है कि किस टेम्परेचर पे हमारा रूम रनिंग में है, कि अभी किस टेम्परेचर पर हमारा प्रॉपर वे में चल रहा है, अब टेम्परेचर क्या हो गया उस अकॉर्डिंग कितनी कूलिंग कर रहा है। ये सब किसके बेस्ड है, हमारे क्लोज लूप के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हमारा किसका था, ओपन लूप था, क्योंकि वो वही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। टोस्टर हो गया, वो भी हमारा ओपन लूप प्रोसेस था, क्योंकि वो जो प्रोसेस दी गई उसके अकॉर्डिंग इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं। जबकि क्लोज लूप में के थ्रू हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। एसी का टेम्परेचर बार बार हमें बताया जा रहा है, आपको सेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या मिल रहा है, आपको फीडबैक मिल रहा है। तो ये दो प्रोसेस थी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एयर कंडीशनर आपको यहाँ पे मिला। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है ना। काफी अच्छे है। जैसे कि हमें ओपन लूप में अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो ओपन लूप में हमें फीडबैक नहीं मिलता, जबकि क्लोज लूप में हमें फीडबैक मिलता है। ओपन लूप में हमारे पास कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, जबकि क्लोज लूप में हमारे पास एम्पलीफायर्स, कंट्रोलर, कंट्रोल प्रोसेस, फीडबैक्स, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन करना हमारा ओपन लूप का सिंपल है, जबकि क्लोज्ड लूप का हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता हमारी ओपन लूप में थोड़ी सी कम होती है, नॉन रिलायबल होता है, जबकि क्लोज्ड लूप हमारा क्या होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि उसमें बार बार प्रोसेस को फीडबैक के थ्रू हम एरर को क्या करते जा रहे हैं, रेक्टिफाई करते जा रहे हैं। एक्यूरेसी हमारी डिपेंड्स ऑन कैलिब्रेशंस और रहती है किसमें, ओपन लूप में, यानी हमारा जो भी कैलिब्रेशन है किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं उस पर डिपेंड रहती है। जबकि क्लोज्ड लूप में हमारे एक्यूरेट बिकॉज द फीडबैक के थ्रू हमारा जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे और भी आपको जैसे जैसे इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे आपको समझ में आते जाएंगे कि ओपन लूप एंड क्लोज लूप किस तरह से हेल्पफुल है हमारे डेली रूटीन्स की लाइफ में, या जो भी डिवाइसेस हम वर्क कर रहे हैं, जिन भी डिवाइसेस पे हम वर्क कर रहे हैं उन पे। और एग्जांपल्स अगर हम देख ले तो जैसे कि एक लास्ट क्लोज्ड लूप का मैंने आपको बताया था और ओपन लूप का बताया था। ओपन लूप में था हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स हो गई, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, इमर्शंस रोड हो गई, टीवी का रिमोट हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है, हमारे ओपन लूप के। और हमारे क्लोज लूप में एयर कंडीशनर हो गया, टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम हो गया, स्पीड एंड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम हो गया, रेफ्रिजरेटर एंड टोस्टर्स, ये हमारे किस में आ गए,
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। देखिए टोस्टर हमारा क्लोज में भी आया और कई ओपन में भी आता है। कई टोस्टर्स में क्लोज लूप वाले सिस्टम्स को वर्क किया जाता है और कई में हमारे ओपन लूप सिस्टम को वर्क किया जाता है। जैसे कि अगर पहले के हम टोस्टर देखें तो वो हमारे ओपन लूप पे बेस्ड थे, अब हमारे क्लोज लूप पर भी बेस्ड हमारे टोस्टर आ गए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में हमारे कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वापस देखें और इनके नोट्स बनाएं अपने नोटबुक में, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।